हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपको रेट एक्सप्रेशन से पता चल जाती है, एंड जो आपका रेट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें जो आपकी रेट है रिएक्शन का वो किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दोज रिएक्शंस आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जांपल, reactant A giving you the products. For this, rate of reaction for first order kinetics will be K concentration of A raised to power 1. ठीक है। अब अगर हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन देखें, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, लीनियर आपका रिलेशन है। तो ग्राफ जो है आपका रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें तो सिंपल सी आपको इक्वेट करनी है, ठीक है, चीज़ें। जैसे कि आपने रेट पढ़ा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए के ए रेस टू पावर 1 हो जाएगा। एंड आप फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं, रेट को हम और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी। दैट इज़ आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपने इन दोनों को इक्वेट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपने इक्वेट किया हुआ है। देन यू हैव टू इंटीग्रेट द थिंग्स। तो यहाँ पर आप करेंगे डी ए बाय, सॉरी यहाँ पर करेक्ट करेंगे डी ए बाय ए। ठीक है, आप ये वाली जो ए है यहाँ ले गए डिनोमिनेटर में, एंड के के साथ आप डी टी ले गए। ठीक है, अब आप ऐसा क्रिस क्रॉस करने पर आपने लिमिट पुट करनी है फॉर टाइम 0 एंड फॉर टाइम टी। ठीक है, जब टाइम आपका 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल ए नॉट थी, एंड जब टाइम टी है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ए रह गई। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेट कर लिया चीज़ों को, तो 1/a की इंटीग्रेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लॉग बेस ई ऑफ ए होती है। ठीक है, इतना आपने इंटीग्रेट कर लिया, एंड डी टी की इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी टी के, आपका कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। लिमिट्स यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लॉग बेस ई ऑफ ए माइनस लॉग बेस ई ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का के टी माइनस 0। दैट इज आपके पास क्या रह जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लॉग बेस ई ऑफ ए, एंड राइट हैंड साइड पे लॉग बेस ई ऑफ ए नॉट माइनस का के टी। अब लॉग बेस ई दैट इज़ नेचुरल लॉग होता है आपका ये, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एल एन ए, इस तरीके से आप नोटेशन देख लेंगे नेचुरल लॉग की। अब यहाँ पर हमें नेचुरल लॉग नहीं चाहिए होता है, जब भी हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं आप मोस्टली लॉग बेस 10 यूज़ करते हैं। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अपने नंबर को। दैट इज़ 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा नेचुरल लॉग की जगह, एंड जिसका आपको लॉग निकालना है वो ए नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए लॉग बे नेचुरल लॉग था तो लॉग बेस 10 ऑफ ए कर लिया हमने, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस का के टी डिवाइडेड बाय 2.303। अब ऐसा क्यों किया है हमने यहाँ पर चीज़ें हमने सिंप्लीफाई करके, हमने जब 2.303 को कॉमन लिया है, दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड इट हेयर बाय 2.303। इतने मैथमेटिकल चीज़ है यहाँ पर, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी इक्वेशन चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स आपकी ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं होती, एक दो इक्वेशंस और आएंगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए, तो उन्हें देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। तो लेट्स सी, पहले ग्राफ देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है,
टाइम के साथ आपका ग्राफ आ रहा है। अभी तक हमने रेट के बारे में पढ़ा था, रेट का क्या रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का क्या किस तरीके का ग्राफ आएगा वो आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो आपने निकाला है उससे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपने निकाला, ये log base 10 ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है टू कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, log base 10 ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस log base 10 ऑफ a नॉट, ये सब किया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, आपका जो यहाँ पर वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a है और टाइम आपका वेरिएबल है। ठीक है, दैट इज़ y और x आपका ये चीज़ हो गए, कंपेयर कर लिया आपने। अब यहाँ पर माइनस का k डिवाइडेड बाय 2.303 जो है वो आपका स्लोप है m के इक्वल। ठीक है, एंड c क्या होता है आपका, इंटरसेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। तो इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, log base 10 ऑफ a नॉट। अब ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ में प्लॉट करके समझनी है। देखिए हम क्या ले रहे हैं, y एक्सिस पर log base 10 ऑफ a नॉट। ठीक है, x एक्सिस पर आपने टाइम लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बट इसका स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, स्लोप आपका किसके इक्वल है, माइनस का k डिवाइडेड बाय 2.303 जब आप कंपेयर कर रहे हैं। एंड इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस क्या है, log base 10 ऑफ a नॉट। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को प्लॉट करना समझना है, समझ लेंगे तो उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दी डिफरेंट ग्राफ्स। अच्छा, अब अदर फॉर्म्स देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, आपका log base 10 ऑफ a दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है आपकी, ये जो है a यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। log base 10 ऑफ a इज इक्वल्स टू log base 10 ऑफ a नॉट माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303। बट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यू हैव टू गेट द इक्वेशन। आपको टाइम के साथ टाइम का जो वेरिएबल है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को अरेंज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप ये वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, इधर आपका राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, log base 10 ऑफ a नॉट माइनस का log base 10 ऑफ a। तो मैथमेटिक्स में आप ये डिवाइड में आपका a नॉट बाय a हो जाएगा। ठीक है, लॉग की सब्ट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की हैं। तो यहाँ पर आप t को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि t की क्या वैल्यू आएगी। t विल बी इक्वल्स टू 2.303, ये वाला यहाँ चला गया, 2.303 डिवाइडेड बाय k log base 10 ऑफ a नॉट माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय a, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई जो बार बार यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में। सेकंड है जो नेचुरल लॉग से रिलेटेड आपकी एक इक्वेशन थी, उसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सा सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन निकालनी है। आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चाहिए। अच्छा, आपके पास सबसे पहले मेमोराइज़ कीजिए नेचुरल लॉग में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, log a इज इक्वल्स टू log ऑफ a नॉट माइनस का kt। आपने क्या किया यहाँ पर, जो ये वाली टर्म है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, log ऑफ a माइनस का log ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का kt। ठीक है, दैट इज़ ये माइनस में था यहाँ, तो नेचुरल log a बाय a नॉट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू kt है। अब नेचुरल log ऑफ x, ये नंबर आप x कंसिडर कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू इसको y कंसिडर कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स में नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू y क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू e की पावर y, दैट इज a बाय a नॉट आपका x था, x इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt हो गया यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स थी यहाँ पर थोड़ी सी, इस तरीके से आप नेचुरल लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, a विल बी इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस kt। ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन आ गई फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड आपको एक ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे आप दोबारा।
ठीक है। वहाँ पर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो थी बट लॉग की टर्म में थी, जहाँ आप ध्यान देंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है ये जो हमने पीछे अभी ग्राफ पढ़ा, बट लॉग की टर्म में है। अब आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बट लॉग नहीं है साथ में, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका ग्राफ क्या होगा, आपका एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड कर्व आएगा यहाँ पर। अब वो कैसे आएगा देखते हैं। आपने क्या किया, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी, दैट इज़ आपका जो है a जो है a नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। e की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज यहाँ इक्वेशन से देखेंगे a विल बी इक्वल्स टू a नॉट, ठीक है, मैथमेटिक्स है। अब जब आप टाइम इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ पर टाइम अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 0 हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ आप इसको मैथमेटिक्स से अगर समझना चाहेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पर t की पावर इन्फिनिटी रखी, e की पावर क्या हो जाएगी माइनस के इन्फिनिटी, दैट इज़ आप 1/e की पावर के इन्फिनिटी रख सकते हैं। एंड किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होगा, 1/इन्फिनिटी जो होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका a जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स है, ज़्यादा यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एट टाइम 0 आपका a जो है a नॉट के इक्वल होगा, एंड जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 0 हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन, आप ध्यान से देखेंगे अगर इस चीज़ को, ग्राफ को देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट का कर्व भी टाइम के साथ इसी तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। रेट का कर्व अभी तक आपने जो रेट का ग्राफ था वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ पढ़ा था। अब रेट का ग्राफ टाइम के साथ भी मैं इसी तरीके से डिक्रीज बोल रही हूँ जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का है। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, दैट इज़ जितनी आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी उसी हिसाब से रेट घटता बढ़ता है। तो सेम आपका ग्राफ हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम या फिर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम है आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड कर्व। इतनी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे दोबारा से रिवाइज करेंगे इन ग्राफ्स को। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम, ठीक है। प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी विद द नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब एक और ग्राफ पढ़ा है हमने अभी पीछे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर्व है। इतनी बात आप माइंड में बिठाएंगे क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं चैप्टर से। चलिए अब बात आती है हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ अब तक आप जान चुके होंगे वो टाइम जिसमें आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, टी की जगह आप जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था उसमें आप टी की जगह टी हाफ पुट करेंगे, एंड जो आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह हाफ ए नॉट बाय 2 कर देंगे, इनिशियल की हाफ कर देंगे। तो ऐसा करने पर आप जब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आपके पास बचता है 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 ऑफ 2, ठीक है। लॉग बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.303। तो आप यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है आपके पास, ठीक है। दैट इज़ टी हाफ आपका निकल कर क्या आ रहा है 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, विच इज़ अ कांस्टेंट। दैट इज़ टी हाफ लाइफ टाइम जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर या तो इस चीज़ से आप ध्यान में रखेंगे हाफ लाइफ टाइम 0.693, या फिर जो है नेचुरल लॉग में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस चीज़ की जगह आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा, दैट इज़ लॉग ऑफ 2/k हो जाएगी तब आपकी हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली आपको यही यूज़ करना होता है, ठीक है, बट इन केस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए
अब थोड़ा सा लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम मैथमेटिकली देखते हैं तो हमें वहाँ से आइडिया मिलता है कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती पूरी तरीके से। ठीक है, 99.9 कुछ कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं होते। कैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10 ऑफ a नॉट बाई a। ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका ये था, लाइफ टाइम आप जब पूरी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए। ठीक है, दैट इज़ आप ए की जगह इस लॉ में ज़ीरो पुट करेंगे एंड लॉग ए नॉट बाई ज़ीरो क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। दैट इज़ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इन्फिनिटी निकल कर आ रहा है यहाँ पर। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपको एक और चीज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता चली। चलिए अब ग्राफ्स देख लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या ग्राफ पढ़े, रेट से रिलेटेड पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ग्राफ पढ़ा था रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद द पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप जो है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू के इक्वल है। ठीक है, स्लोप आपका के इक्वल है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब रेट का टाइम के साथ हमने पढ़ा था तो r विल बी इक्वल्स टू के ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं हम, यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। रेट जो है आपको देखिए यहाँ पर पता है रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये ए की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करी है, जो आपने सेकेंड इक्वेशन निकाली थी ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो आर यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, आर विल बी इक्वल्स टू के ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो यही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है ग्राफ में, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। हियर आर इज इक्वल्स टू के ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पर 3 तरीके के ग्राफ हो सकते हैं। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी लॉग बेस 10 है या फिर नेचुरल लॉग है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर कोई भी लॉग के बिना आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जब भी आप लॉग के साथ टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विद द नेगेटिव स्लोप। बट नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में थोड़ा सा स्लोप का फ़र्क आ जाएगा। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लॉग बेस 10 वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, एंड आपका स्लोप किसके इक्वल है, माइनस का के डिवाइडेड बाय 2.303। एंड जब नेचुरल लॉग देख रहे हैं आप तो स्लोप किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। ठीक है, एंड जब लॉग नहीं है कॉन्सेंट्रेशन के साथ तब क्या ग्राफ होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर्व, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्लियर हो गई बात। हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमने देखा था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी हाफ लाइफ है वो एक कांस्टेंट है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, दैट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ लाइफ टाइम का कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट मीन्स जो आपकी वैल्यू होगी हाफ लाइफ की वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर हो गई बात। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ रिएक्शन दे देते हैं बट वहाँ पर मेंशन नहीं किया होता कि फर्स्ट ऑर्डर है कि ज़ीरो ऑर्डर। तो कुछ रिएक्शंस का आपको आइडिया होना चाहिए, सो इसे ध्यान से देखेंगे। अब जो ग्रोथ या फिर बैक्टीरियल डिके होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एंड जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, ये आपके क्वेश्चन में आएगा, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आपकी सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। थर्ड है आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर भी आपका जो है
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो वहाँ पर ये रिएक्शन आपको ध्यान में रहना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दैट इज CH3COO C2H5, ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं आप। इसकी हाइड्रोलिसिस जब करते हैं हम एसिडिक मीडियम में तो आपको एसिड और अल्कोहल मिलता है, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, पेंटॉक्साइड है, तो इसका डिसोसिएशन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। एंड 6th वन इज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि आपकी रिएक्शन कौन कौन सी फर्स्ट ऑर्डर की हैं। ठीक है, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें माइंड में बिठा लेंगे काफ़ी ईजीली, तो आप इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अगली वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप डूइंग योर रिवीजन एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।